मुझे हमेशा से पानी में डूबने का डर लगता था। इसलिए नहीं कि मुझे तैरना नहीं आता, मगर इस डर का कारण मेरे बचपन से जुड़ा था। मेरे पिता मुझे बताते थे कि बचपन में मैं लगभग डूब ही गया था। मैं पानी में डूबने से डरता था क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब भी पानी के अंदर जाता और सतह की ओर देखता, मैं एक औरत को देख पाता जो कि मुझ तक पहुंचने की कोशिश करती। उसके चेहरे पे सुकून पहुंचाने वाली मुस्कुराहट थी। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थी। मैं जब भी पानी में जाने की कोशिश करता, चाहे वो बाथटब ही क्यों ना हो, ऐसा मेरे साथ हर बार होता। ये मेरे लिए नॉर्मल था, मगर मुझे इसकी आदत कभी नहीं पड़ी। ऐसा होने पर हमेशा मेरा दिल दहल जाता, मगर पता नहीं क्यों। साथ ही साथ अंदर से मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता। वो औरत हमेशा मुझे ये महसूस करवाती कि सब ठीक है। फिर भी मैं उसे पास आने से रोकता, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ एक बच्चा था और ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। बचपन में मैंने मेरे पिता को इस घटना के बारे में कभी नहीं बताया, मगर मैं हमेशा उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता। मगर पता नहीं क्यों वो कभी उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे मुझसे, और बार बार माँ के बारे में पूछने पर वो मेरे पे गुस्सा होने लगते। मगर फिलहाल कुछ दिन पहले ही मैंने उन्हें इस प्रेत के बारे में बताया। इस कहानी को सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जाहिर तौर से उन्हें इसके बारे में कुछ तो जरूर पता है। मैंने बार बार उनसे अपनी माँ के बारे में सवाल पूछा, फिर भी वो मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताते, और बस इतना बताया कि जब मैं बहुत छोटा था तभी उनकी मौत हो गई और वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी आंखें और बाल बिल्कुल मेरे जैसे हैं। पिता से जवाब ना मिलने पर मैंने ये निर्णय लिया कि उनके बारे में अब मैं खुद ही पता लगाऊंगा। मैंने उनका नाम जानने के लिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने की कोशिश की, या फिर ऐसा कोई भी पुराना न्यूज़, एक डूबते हुए लड़के के बारे में, कुछ भी। मगर मैं तस्वीर देखना चाहता था ताकि मैं उसे उस गार्डियन एंजल से मैच कर सकूं जिसने मेरी जान बचाई थी। ये राज मेरे खुद के टाउन के लाइब्रेरी में दफन थी, और आज मैंने उसे ढूंढ लिया। मुझे एक पुराना न्यूज़ आर्टिकल मिला। मैरी, उम्र 28 साल, शाम के वक्त डूबने से मौत। कटली तारों को चढ़ के पार करने के बाद पास के ही जलाशय में कूद गई। उनका अंतिम संस्कार उनके फैमिली द्वारा 25 तारीख को किया जाएगा। मैरी को बस 6 महीने पहले ही मेंटल इंस्टीट्यूशन या फिर पागल खाने में भेजा गया था, उनके बेगुनाह साबित होने के बाद, क्योंकि उन्होंने पागलपन में मर्डर करने की कोशिश की। उनके हस्बैंड डैनियल ने फुर्ती दिखाई और अपने बच्चे को बचाने में सक्षम रहे जब मैरी अपने बच्चे को बाथटब में डुबाने की कोशिश कर रही थी। एक काम करो, म्यूजिक को बंद कर दो, अपने टीवी को बंद कर दो, और हो सके तो कंप्यूटर को भी बंद कर दो। उसके बाद एक दूसरे कमरे में आ जाओ और बिल्कुल खामोशी से सन्नाटे में बैठो। क्या तुमने ये सुना? ये आवाज? लोगों का कहना है कि ये आवाज हमारे दिमाग द्वारा पैदा की जाती है ताकि हम ये समझ सके कि सन्नाटा कैसा सुनाई देता है या फिर कैसा महसूस होता है। लोग झूठ कहते हैं। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ये आवाजें क्या और कौन कर रहा है, मगर ये जो भी है, आप उससे मिलना नहीं चाहोगे। ये बस एक दरार का इंतजार कर रही है, एक दरार जिसकी मदद से ये हमारे आयाम में आ सके। अब सुनो, पहले मैंने जैसा बोला था वैसा ही करो, सब कुछ ऑफ कर दो, मगर इस बार लाइट्स को भी ऑफ करना। क्या तुम अब भी उस आवाज को सुन सकते हो? बस दुआ करो कि तुम सुन सकते हो, क्योंकि अगर तुम नहीं सुन सकते, इसका ये मतलब है कि वो अब उस दरार में से हमारे इस आयाम में आ चुकी है। वो अब तुम्हारे दिमाग के अंदर है। अब तुम उससे जितना भी भागने की कोशिश करो, तुम नहीं बच सकते।